कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 13 में है और हम ऐसे मोड में कि श्लोक 24 पे है, जहाँ हमको बहुत महत्वपूर्ण हमको ये मालूम पड़ने वाला है। अभी वो भी मैं सीक्रेट ही रखता हूँ क्या मालूम पड़ने वाला, तो हम श्लोक में ही देखेंगे। पर हमने 22 और 22 में हमने जीवात्मा का देखा कि जीवात्मा क्या है, और 23 में हमने परमात्मा द सुपर सोल यानी परमात्मा का क्या क्या रिलेवेंस है वो हमने देखा। और अभी हम जा रहे हैं 24 पे। तो मैं 23 को रिवाइज 24 में हमने किया है, तो 24 को करते हुए हम आगे बढ़े। 23 में जीवात्मा का था और 24 में परमात्मा का था, परमात्मा का डिटेल्स था, राइट। अभी 24 करना है, 24 करना है ना। 22 और 23 जीवात्मा का था, 22 और 23 परमात्मा का था। क्या वार्निंग आ गया। तो अभी 24 हम करेंगे। तो 24 में हमको देखना है क्या, तो मैं 23 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि 24 जो हर इधर से हर श्लोक इतना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, तो हम परमात्मा का हेल्प लेके आगे बढ़ेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, पूर्ण समर्पण से अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें। परमात्मा के प्यार को अनुभव करें, हर कण कण में उनके परिशुद्ध प्रेम को, उनके आशीर्वाद को, उनके प्रसाद का अनुभव करें। उनका वास वो सर्वत्र है, तुम सर्वत्रता को अनुभव करें। हम प्रार्थना करें कि आगे भी उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेम ऐसे मिलता है और हम उनके ज्ञान को समझ सके और ज्ञान स्वरूप होकर खुद का और सबका मंगल कर सके। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरे पर लगाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो ये 23 को मैं रिवाइज कर, 23 हमने कंप्लीट किया था और 22 हमने देखा वो जीवात्मा क्या है वो हमको बताया था। तो इसमें सबसे जानने योग्य कौन है, आत्मा और जीवात्मा। हमने देखा विज्ञान किसको कहते हैं, है ना। और विज्ञान में सबसे जानने योग्य आत्मा और परमात्मा है, सबसे जानने योग्य। अगर इसकी को नहीं जान पा रहे तो वो विज्ञान ही नहीं है, यानी विज्ञान का एसेंस कुछ है तो वो यही है। अगर हमने आत्मा और जीवात्मा को जान लिया तो हो गया काम। तो एंड ऑफ द डे सबसे बेस्ट समाधि वही ना, आत्मा को, आत्मा तक पहुंच के हमको परमात्मा के साथ समाधि करनी, वही तो अल्टीमेट है। तो वो चीज ही जानने योग्य है, वही विज्ञान का जानने योग्य पार्ट वही है। अगर वो कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस में अगर ये चीज नहीं है तो विज्ञान ही नहीं है, फिर अक्षर ज्ञान है। आपको भौतिक नॉलेज है, उसका कोई मतलब नहीं। वो आपको हेल्प, कमाई में हेल्प हो जाएगा, या तो किसी के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प हो जाएगा, कोई कंपनी में रहने के लिए हेल्प हो जाएगा, कोई लाइन सीखने के लिए हेल्प, बस उसी यानी अक्षर ज्ञान यानी ब्रेड एंड बटर तक का ठीक है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब तो ये हमको समझना है कि इसको विज्ञान के हिसाब से हमको लेना है कि विज्ञान यही है ना। और ये विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग का, हमको ह्यूमन बीइंग का बॉडी मिला तो सबसे बेस्ट चीज मिला, तो यहाँ से ही हम मुक्ति और जो परमात्मा को अंडरस्टैंड, विवेक इसी में है ना। जानवरों में तो किसी विवेक है ही नहीं, तो वो प्रोग्रामेबल थी। तो हम तो इधर विवेक से, हमारी बुद्धि से हम चॉइस कर सकते हैं, जो चॉइस की शक्ति, जो एनालाइज रीजनिंग की पावर हमको विवेक से मिला, तो वो मनुष्य योनि में ही है। तो इसको हम, अब ये योनि मिला तो डेफिनेटली हमको कोई अच्छे कर्मों के वजह से मिला, तो उसका और सदुपयोग करके अभी आगे भी हम उसी, अभी तक यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो अभी हमको आगे और हमारी जर्नी को गति देनी परमात्मा की तरफ, परम धाम की तरफ। तो वही हम उसी तरह बढ़ेंगे और हम बढ़ भी रहे उसी तरफ। वैसे ही सोचना कि हमारी गति उधर ही है, ठीक है। उसको और गतिमान करेगा, यानी उड़ती कला करेगा, उड़ते हुए जाएगा तो और फास्ट ना। जमीन पे चलते हुए जाएगा तो
हर्डल्स आ सकती है। उड़ती कला में कोई हर्डल्स कम है और उसमें रुकना मुश्किल है, रुके तो सीधा नीचे गिरेगी। तो उड़ती कला का अपना नुकसान भी अपना फायदा भी हो। उड़ती कला में हो तो बस उड़ान भरो, पीछे पीछे देखो मत, बड़ उड़ते रहो तो मस्के की तरफ पहुंच सकते हो। और उधर डाउट आ गया, अगर इधर उधर देखने लग गए तो सीधा धड़म से नीचे गिरने की बारी है। तो वो सब भी है। तो 23 हमने कंप्लीट किया, 23 को मैं रिवाइज करते आगे बढ़ूंगा। हमने देखा कि 23 में अभी भी किसको क्वेश्चन है तो पूछना, तो क्या परमात्मा के ऊपर है 23 या परमात्मा को हमको, परमात्मा क्या है उसके बारे में विश्लेषण है ना, और रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग हम जो समझ सके। तो परमात्मा को उनके ऐश्वर्य क्या है हमने देखा, अद्भुत है उनकी रूप भी, उनका हमने विश्व रूप देखा। तो विश्व रूप में जो देखा उससे ऐसे उनके अनेक रूप है, तो उसमें से हम जो रिलेट कर सके उसी की बात हो रही है। उनके नाम अनेक है, उनके ऐश्वर्य अनेक है, पर अभी ह्यूमन बॉडी से हम जो समझ सके और जो रेलेवेंट है हमको समझने के लिए उसका विश्लेषण इसमें हुआ है, तो उसको समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया है कि परमात्मा क्या है, विटनेस करते हैं, साक्षी में उपद्रष्टा यानी दृष्टा भाव से वो देखते हैं, साक्षी बोल के देखते हो, कुछ करते नहीं, यानी वो भी उनका बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। वो इंटरफेयर करे, वो बस देख रहे, ऑब्जर्व, कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे। हम बोले कुछ कार्य किधर कर रहे तो इधर नहीं देख रहे, ऐसा नहीं, वो उपद्रष्टा है, यानी कंटिन्यूसली उनका वॉच है। ये हमको समझना है, यही तो उनका ऐश्वर्य है। बोले तो परम धाम में बिजी है तो यहाँ कैसे देख रहे, तो उनके अनेक अनेक आंख है। जैसे आज को कंपनी में कैमरा लगा रहा है तो हम कैमरा तो हम डरते हैं ना, क्योंकि वॉच तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, भले वो देख रहे कि नहीं, तभी देख रहे कि नहीं देख रहे, पर उनको उनके रिकॉर्डिंग में तो है, कभी भी देखा जा सकता है, कभी भी रिकॉर्डिंग में जाके वो कभी भी उसको व्यू किया जा सकता है, कोई भी इसको व्यू कर सकता है। पर परमात्मा कंटिन्यूसली वॉच कर रहे, लाइव वॉच कर रहे, और इतने सारों का लाइव वॉच हो रहा है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आज एआई के थ्रू हमने देखा, आज एआई को हम एक क्वेश्चन पूछते हो, इतना इतने सारे कंप्यूटर, इतने सारे सर्वर को होते हुए हमको रिजल्ट देता है, यानी एक साथ वो इतनी चीज को स्कैन कर सकता है। तो ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। विवेकानंद जी तो एक एक पेज को ऐसे पलटा देते, जैसे बोलते ना हम पहले सीखते तो कैसे सीखते हैं, पहले ABCD लेटर्स सीखते हैं, फिर हमारी क्षमता बढ़ती है तो हम वर्ड पे आते हैं, वर्ड को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी क्षमता बढ़ती है तो हम कुछ वर्ड, 2-3 वर्ड साथ में पढ़ लेते हैं, फिर क्षमता बढ़ती है तो एक एक लाइन हम साथ में पढ़ लेते हैं, फिर क्षमता बढ़ती है तो हम यहाँ रुक गए किधर। पर हमारे गुरुकुल में हम ऐसे सिखा सकते हैं कि लोगों को कि एक एक पैरा साथ में पढ़ा जा सकता है। पहले ऐसी क्षमता थी, उसका प्रैक्टिस के उसके तरीके दिए गए। सोच पर हमने वहां ही रुक गए ना, हम वर्ड, कुछ वर्ड तक रुक गए, हम एक लाइन तक भी नहीं गए। पर अभी हमको एक लाइन तक बच्चों को सिखाना होगा कि हम कि एक लाइन कैसे एक साथ आपका, फिर पैरा, फिर एक पेज, पूरा पेज एक साथ। विवेकानंद जी एक एक पेज ऐसा देखते थे, पलटी करते, एक देखते थे पलटी करते, इतना वो सब पॉसिबल है। तो सोचो परमात्मा क्यों नहीं कर सकते, जब वो हम हमारी इतनी एबिलिटी है, तो परमात्मा तो उनकी ऐश्वर्य क्या होगा। तो हर चीज इतने लोगों का एक साथ दृश्यावों से वॉच रख सकते हैं तो रख सकते हैं, ये हमको समझना, हमको नहीं अभी समझ में आया किस तरह। पर जब एआई, जब हमारा बना हुआ एआई सिस्टम भी तो परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। भले हमने कंप्यूटर बनाया पर है तो सब यही हमने कुछ नया थोड़ी ना, हर तत्व यहाँ से ही लिया, यहाँ से उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से सब बनाया है। तो ये सब उनके ज्ञान में सब, ऐसा कुछ नहीं कि उनके ज्ञान में नहीं हमने कुछ बना दिया जो परमात्मा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमने अधर्म चीज बनाया, हमने ऐसा चीज बनाया जो हमारे लिए फायदा, बाकी किसके लिए फायदा नहीं। तो परमात्मा ऐसी चीज को ओके नहीं करते पहली बार, तो ये हमको समझना। तो हमारे अधर्म खाते में आ गया, चढ़ गया, तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि वो परमात्मा का वे ऑफ वर्किंग टोटली वो सबका विन विन है, सबके लिए विन विन है, सबके लिए मंगल है, ऐसे कार्य उनके होते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। बाकी तो धर्म कहते हैं, जब स्वार्थ आ गया, परिवार आ गया, परोपकारती आ गया, परमार्थी को ही धर्म कहते हैं। तो इसमें ये हमने देखा कि विटनेस। सेकंड है परमिटर, यानी अनुमति देने वाले, वो आपको अनुमति देते हैं कि ये करो ये नहीं करो, पर हम, हमारा कनेक्शन नहीं रहता उनसे,
कनेक्शन रहेगा तो आपको उनकी अनुमति, उनकी स्वीकारता आपको मिलेगी। पर हम कनेक्टेड नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो हमको कनेक्ट रहना है, तो हम ऑक्यूपाइड की तरह और है, और इतने ऑक्यूपाइड है कि परमात्मा को तो हमको बिलीव ही नहीं, कितने लोग तो बिलीव ही नहीं करते, तो क्या कनेक्टेड रहे, क्या क्यों सुनेंगे? और सुने भी तो नेग्लेक्ट कर, उनको पता ही नहीं ना परमात्मा के वाक्य ये, उनको पता ही नहीं, वो मानते ही नहीं है। नास्तिक लोग बोलो या जो भी सेक्युलर बोलो, जो भी मॉडर्न थिंकिंग के लोग है, वेस्टर्न लोग है जो हाईली उनकी तारीफ करते हैं, हम इंडियन लोग ऐसे हालत हो गया, अज्ञानता का भी तारीफ हो रहा है। तो ऐसे लोग तो अज्ञान में ही निपट मूर्ख में ही हमको गिनती कर रहे हैं। उनको बस सिर्फ कपड़े पहनने से, बड़ी बड़ी बात करने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञान राइट अंडरस्टैंडिंग है, ये हमको समझना है कि हम ये कि हमने खुद लैंग्वेज बनाया, उसके अलग अलग वर्ड के लिए हम ही बड़ा करेंगे तो क्या मतलब है उसका? वो लैंग्वेज भी किसी, मैं भी एक लैंग्वेज पर टाटू पूटू का एक लैंग्वेज पर, उसमें ठाटू टूम का बहुत अच्छा वर्ड है, मीनिंग का खुद को ताली मारूंगा तो क्या मतलब है? स्पोर्ट्स में भी हमने स्पोर्ट्स बना दिया, उसी के लेजेंड बन गए। तो ये सब हमारे आपस में बड़ा होने के लिए ठीक है, पर उसका कोई मतलब नहीं है ना? उसके बाद लिखे भरता, यानी सपोर्टर, सपोर्ट भी करने वाले, वो हमको कितने सपोर्ट करते हैं, वो इतने बड़े मददगार है हमारे, हमको हमेशा उनको मददगार बोल के ही देखना है। पर वो हमको जो चाहिए, हमको जो अच्छा लगता है वो नहीं करेगा, हमारे लिए जो मंगल है वो करेगा। हमको हमारे लिए जो मंगल है, जिसमें हमारी गति परम धाम की, तो वही चीज वो करेगा, उसके लिए सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमेशा हमारे मददगार बनेंगे। पर हमको मालूम तो पड़ना चाहिए हमारे लिए क्या मंगल है। हमको जो चाहिए, भले उसमें हमारा घात होना, फिर भी हम करते, कुछ क्या क्या खा लेते हैं हम देख रहे हैं लोग, तो उसमें परमात्मा का मदद हमको नहीं महसूस। और भोक्ता, अभी हमने देखा भोक्ता कौन है? परमात्मा। भोक्ता है ना मेंटेनर, यानी हमको मदद करने वाले, हमको भोगने वाले, हमको देने वाले, हमको सस्टेन करने वाले, है ना, पालन करता। तो भोक्ता है ने हमको देने, हमको मेंटेन करने वाले, यानी हमको जो जो चीज चाहिए, तो हम तो बाकी लोग क्या हो गए? भुगता हो गए, जो खुद को सस्टेन करने के लिए भोक्ता से ले रहे। तो ऐसे समझना। दूसरा है माँ ईश्वर, यानी अल्टीमेट गॉड फादर, यानी सबसे परमात्मा, सबसे बड़े कंट्रोलर, अल्टीमेट कंट्रोल, सब कंट्रोल उनके हाथ में, सब कुछ का कंट्रोल, नियंत्रण किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में। जिनके भी हाथ में वो नहीं है, वही परमात्मा, समझो सबका नियंत्रण। वाया वाया पर फाइनली किधर जाता है वो? वहां जाके सब एंड हो जाता है कंट्रोल, उसके उनके ऊपर कोई नहीं है ना। तो फाइनल अल्टीमेट कंट्रोलर यार, अल्टीमेट नियंत्रण करने वाले, हर चीज नियंत्रण, हर चीज उनके पास ही जाता है, उनके पास आके सब खत्म हो जाता है। एट द टॉप पे कौन है? शीर्ष पे कौन है? परमात्मा। ये हमको समझना है। फिर है परम परमात्मा भी, परमात्मा भी एक स्वरूप है ना, आत्मा, जिससे आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। तो इसलिए आत्मा भी किससे कनेक्टेड है? परमात्मा से कनेक्टेड है। जो आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, तो सोचो आत्मा भी परमात्मा से ही कनेक्टेड, उनका ही अंश है। तो वैसे भी देखो तो हमको पता चलता है। और परमात्मा क्या है? आत्मा इंडिविजुअल शरीर को रिप्रेजेंट करती है, उसमें उनका विस्तार वहां तक है, पर परमात्मा हर शरीर में, इनफाइनाइट शरीर में उनका ये प्रेजेंस है। वो ड्वेल करते हैं इनफाइनाइट बॉडीज में, इनफाइनाइट बॉडीज। सोचो यानी कितना उनका विस्तार क्या होगा, उनका ऐश्वर्य क्या होगा, ये हमको समझना। और पुरुषोत्तम, पुरुषों पर, यानी पुरुषोत्तम भी कौन है? वो उनका ही स्वरूप है पुरुषोत्तम का, यानी हर पुरुष फाइनल एंजॉयर, फाइनल भोक्ता, और फाइनल एंजॉयर वो खुद ही है, इसलिए कर्ता और भोक्ता वो खुद है। क्योंकि हर चीज उनके पास, हर चीज उनके पास आके अंत होती है। तो पुरुष है, तो पुरुष के भी पुरुषोत्तम कौन है? परमात्मा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अभी इंडिविजुअल वही भुगता है और परमात्मा भोगता है, ये हमको याद रखना है। इसके अलावा हमने देखा था मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा कि हमने सब किया, इसका सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो।
तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था बर्ड का, बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो मैं एक बार फिर से बताता हूँ तो आप लोग याद रखिए। यानी पेड़ अगर शरीर है तो पेड़ में नेस्ट है, तो नेस्ट क्या होता है, जिधर ड्वेल करता है आत्मा, वो हमारा पूरा शरीर का कोई नॉर्मली जो हार्ट और ब्रेन में किधर बोलते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड, तो उसको आप नेस्ट समझ सकते हो आपकी सुविधा अनुसार। उसमें दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों है, और दो बर्ड बैठे हैं। पर एक जो आत्मा बर्ड है उसने क्या किया है, अपना पीठ परमात्मा को दिखाया, और वो एंजॉय कर रहे हैं फ्रूट्स बॉडी के, है ना, बॉडी में जो भी इंद्रिया है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर उनके पसंद का आ गया तो खुश हो रही है, पर एंजॉय तो वही करी, वही खा रही, वही भुगता है, खा रहे, पर एंड ऑफ द डे कैसे मिल रहा है, परमात्मा के आशीर्वाद से मिल रहा है, ऐश्वर्य से मिल रहा है, पर उसको नहीं पता। उनके बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो वो खाता है तो मीठा तो खुश होता है, खट्टा तो दुख होता है, नहीं मिला तो दुखी, मिला तो खुशी, ऐसे चल रहा है उनका। उनके पीछे परमात्मा स्वयं बैठे, पर वो उनको क्या करे, उनको पीठ दिखा के बैठे। अगर वही इनको क्या करना है, सिर्फ आत्मा को क्या करना है, पलट के परमात्मा की तरफ देख रहे हैं, उनसे मदद मांगना है, तो सब कुछ उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर वो करते नहीं ना। तो बॉडी कॉन्शियस में इतने हम लुप्त है कि हम पीछे पलट के परमात्मा से कनेक्ट, यानी इंट्रोवर्ट हम होते ही नहीं है। इंट्रोवर्ट हो गए तो परमात्मा का मदद हमको मिलेगा। तो वही इसमें बताया गया कि हमको क्या करना है, इंट्रोवर्ट होना है, और परमात्मा हमारे साथ ही है। कि हमको इंट्रोवर्ट होके परमात्मा तक पहुंचना है बस। पहले आत्मा, हम आत्मा हो तो समझे, तो आत्मा का हमने 22 में देखा, ये 23 था परमात्मा का। तो इस तरह, और सब, तो इस तरह हम 23 को हमने कल कंप्लीट, इसका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल। कुछ क्वेश्चन 23 का तो पूछ सकते हैं, और 24 कौन करने वाला श्लोक? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 24 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। अद्भुत। तो अभी 24 पे हम है। अभी श्लोक 24 पे हमको परमात्मा ऐसे अद्भुत चीज बता रहे। अभी आत्मा परमात्मा हो गया, तो अभी परमात्मा हमको ब्रीफ में बता रहे, एक ब्रीफ, एक बोलते हैं ना कंक्लूड करते ना, वैसे कंक्लूड कर कि क्या चीज जानने से आपको क्या प्राप्त होने वाला है। जैसे हमको एक बार बताए थे पिछले श्लोक में कि ये चीज आप जान लो, जानने योग्य, वो विज्ञान का हमको बताया कि यही विज्ञान है, और ये मेरे भक्त ही जान सकते हैं, और प्लस उनको जानने के बाद क्या मिलेगा उनको, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगे। इतना बड़ा चीज हमने सुना, तो अभी उसी तरह और इजी हमको कर रहा है। एक एक श्लोक में कितना डेप्थ है, अभी देखिए, वो एक श्लोक की बात कर रहा हूँ, और पहले क्या था, हमको एक एक चीज के लिए 4-4 5-5 श्लोक दिए थे, एक एक चैप्टर था सिर्फ एक एक चीज के लिए, और यहाँ एक श्लोक में इतना कुछ है, और हम इसको समझ भी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ये ऐश्वर्य, हम ज्ञान को समझेंगे तो उतना डिटेल में, फिर एक शब्द में हम बहुत कुछ समझ जाए। परमात्मा के श्लोक, वाक्य के एक एक शब्द भी अपने आप में कंप्लीट है, एक एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, एक एक श्लोक तो अपने आप में कंप्लीट है, तो हमको जानते ही है। तो उसी तरह, तो ये देखिए एक श्लोक में उन्होंने क्या क्या वर्णन किया, हम देखेंगे, ब्यूटीफुल है वो। तो इसमें बात हो रही है वेती की, यानी अंडरस्टैंडिंग की। वेती एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी है, बेसिक ही वही है। विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले हमको राइट, और गीता से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट हो सकती है, क्लियर हो सकती है। उसके बगैर नहीं, यानी दृष्टि जो बोलते ना, राइट चीज देखने की, यानी दृष्टि में ये जो हमको नए, जो मेरे आंखें दिख रहे हैं, या जो हम आंख से देख रहे हैं, स्थूल आंख से, उसकी बात नहीं हो रही हो, तो कैमरा है। ये अंदर की दृष्टियां, जिससे हमारा दृष्टिकोण बनता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा आचरण, हम किस तरह उसको धारण करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यानी पूरा हम इसको किस तरह धारण करते, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, किस तरह उसको, हम किस तरह उसको अंडरस्टैंड करते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी परफेक्ट अंडरस्टैंड, जैसा है वैसे अंडरस्टैंड। हमें इंसानों को जिस तरह जानना है, समझना है चीज, उसी तरह समझना, वो राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, तो आगे कुछ हमारा कुछ मंगल हो ही नहीं सकता। तो हम उसको समझे ही उल्टे, तो करने का तो और उल्टा करेंगे ही ना, सही कैसे करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं।
सही करने के लिए सही जानकारी, सही समझ जरूरी है, उसके बगैर नहीं पॉसिबल, उसके बगैर होगा ही नहीं, ये समझना है। तो अभी ये राइट अंडरस्टैंडिंग बताया है ना, यानी समझने की, समझ लेना प्रॉपर, जैसा वैसा समझ लेना, ठीक है। अभी इसके बाद है पुरुषम। अभी वो श्लोक में इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड बता, पुरुषम यानी क्या हो गया, अभी पुरुषम क्या हो गया, यानी जीव और आत्मा, ये पुरुषम में आ गया, पुरुष और पुरुषोत्तम, यानी जीव यानी पुरुष हो गया जो इंडिविजुअल सोल, और सुपर सोल यानी पुरुषोत्तम हो गया, यानी ये सब पुरुष में आते। तो ये दो जो जानने योग्य है वो इधर आ गया इंपॉर्टेंट। जानने योग्य कौन है, आत्मा और परमात्मा। तो ये इसमें बताया गया, पुरुषम यानी जानने योग्य, पुरुष और पुरुष और पुरुषोत्तम यानी आत्मा और परमात्मा, ये वही दो वर्ड की बात हो रही, तो वही इधर है। तो उसके बाद हो गया प्रकृति, प्रकृति में यानी प्रकृति, प्रकृति में क्या गया हमने देखे कितना 24 एलिमेंट, 5 महाभूत, उसके अलावा 24 एलिमेंट्स मिलके प्रकृति बनती है। तो 25 और 26 क्या हो गया, 25 आत्मा और 26 परमात्मा, समझ जाओ, तो टोटल 26 है। अब 24 तो प्रकृति से ही संबंधित है ना, जो प्रकृति का ही पार्ट है। तो वो इसमें बताया कि प्रकृति, अभी ये तीन चीज, अभी ये हमको बता अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, पुरुषोत्तम, पुरुषम यानी पुरुष और पुरुषोत्तम यानी आत्मा और परमात्मा, उसके बाद प्रकृति, प्रकृति में यानी 20, प्रकृति किस तरह करती, प्रकृति किसे कहते हैं, मन बुद्धि सब उसमें आ गया, इंटेलेक्ट सब उसमें आ गया। पर हम ऐसा समझते हैं क्या वाकई में हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या, वो हमको देखना। पूरा 24 जो भी 5 महाभूत हो, जो भी एलिमेंट है, वो सब उसमें आपके सेंसेस, आपका मन बुद्धि सब आ गया, वो सब प्रकृति का ही पार्ट है ना। फिर 25 और 26 क्या हो गया, जानने योग्य, आत्मा और परमात्मा, ये हमने इधर देखा। तो ये इसमें दिया गया। और उसके बाद और दूसरा चीज क्या, प्रकृति है तो प्रकृति के गुण, यानी उनके गुणों के हिसाब से, यानी 3 मोड्स ऑफ किस तरह प्रकृति ऑपरेट करती है, 3 मोड में। एक क्या, इग्नोरेंट यानी तमो, रजो और सतो। रजो यानी पैशन, किस पैशनेट अबाउट, अपना एक पैशन रहता है उसके पीछे भागते रहो, रजो हो गया। सतो यानी पूर्ण ज्ञान से भरपूर, उनको पता है एग्जैक्टली क्या है, क्या हो रहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग, वो सतो में आ गया, मैं कौन हूँ और मैं कितना अंश हूँ, प्रकृति क्या है, सब राइट अंडरस्टैंडिंग। तो अभी ये इसमें बता रहे, जो व्यक्ति ये सब चीज को जान लेगा, यानी क्या चीज जान लेगा, पुरुषम यानी आत्मा और परमात्मा, जो जीव और जो सुपर, जीव कौन सा आ गया, इंडिविजुअल सोल, और परमात्मा क्या हो गया, सुपर सोल। तो ये जो है, ये क्या होगा, जीव यानी ये एक पार्ट हो गया, जानने योग्य सबसे यही दो है, तो इनको जाने। फिर सेकंड प्रकृति, प्रकृति में क्या आ गया, सब 24 एलिमेंट, और उनके अपने अपने स्वरूप हमको दिखते हैं, झाड़ पौधे सब कुछ प्रकृति में आती है। तो ये सब जो भी है प्रकृति है, प्रकृति को समझे, प्रकृति है क्या। कितने लोग तो प्रकृति को, हमारे जो बॉडी भी वो प्रकृति को बिलोंग करता है, वरना मानते ही नहीं है कितने लोग, सिर्फ पेड़ पौधे यही प्रकृति है, ऐसा नहीं है, हमारा बॉडी भी प्रकृति का पार्ट है ना। तो ये हम कर्म क्षेत्र, वो पूरा प्रकृति का ही पार्ट है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वो इसमें बताया गया, ये जो ये जानता है, पुरुष, प्रकृति और प्रकृति के 3 मोड्स किससे ऑपरेट करता है, 3 हो गया तमो, रजो और सतो, ये 3 में प्रकृति, और इस मोड्स, ये जो प्रकृति के 3 मोड्स है जिससे प्रकृति फंक्शन करती है, तो ये 3 मोड को भी जैसे परफेक्टली जानते हैं, यानी जैसे उनके हर कार्य का अंतक्रिया बोलते हैं ना, उनका एक परफेक्ट अंतक्रिया संबंधित जो भी विचारधारा है उसको समझते, तो क्या होगा उनका, तो वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से बच जाएगी, यानी उनकी मुक्ति हो जाएगी।
यानी फिर से वो जन्म मरण की मृत्यु में इतना बड़ा हमको वाक्य इसमें मिला, सिर्फ ये 3 चीज को जान लेने से। ये पॉसिबल है क्या? किसको अभी तक ये पॉसिबल लग रहा था क्या? कि हम ये क्लियर हो जाए कि प्रकृति क्या है, फिर सेकेंड क्या है, जीवात्मा और परमात्मा क्या है, जो सबसे जानने योग्य है, और ये 3 मोड्स, यानी जो भी ये बोलते हैं ना, जो बीच का जो पद है वही तो है ना। 3 मोड्स से तो हमको निकलना है ना, प्योर सत्व में जाना। तो बीच में तो जो हम इसको बढ़ते, जो इसको प्रकृति से हम प्रकृति बॉडी को प्रकृति न समझना है, क्या होगा, हमको सत्व में आना पड़ेगा। आत्मा के ऊपर जो भी आवरण चढ़ा है उसको हमको क्लियर होना पड़ेगा। तो वही तो मेहनत है, तमो से सतो तक जाना, यानी अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़े। और उसका जो बीच का जर्नी है वो सब जान के, वही 3 मोड बोल सकते हैं। वो सब जान के जब उसकी हमको राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये तीनों की पूर्ण राइट, इसके रिलेटेड कोई भी क्रिया हो, वो सबकी राइट अंडरस्टैंडिंग, वो सब हम समझ गए उसको, उतना समझने मात्र से हम मुक्ति के लिए सुनिश्चित हो जाते, तैयार हो जाते, उस लायक हो जाते हैं। बोलते हैं प्रोबेबल्स में हम आ गए। प्रोबेबल्स यानी बस इनमें से ही कोई परम धाम जाने वाला, वो लिस्ट में। बाकी लोग जो प्रोबेबल्स में नहीं है उनको चांस ही नहीं है मिलने का, परम धाम जाने का चांस ही नहीं है। जो प्रोबेबल्स है उसमें से कोई जाएगा ना, और उसमें से कौन जाएगा? जो इसमें 100% समर्पित है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, 0% भी डाउट नहीं। कभी कभी होता है, कुछ बोल देते, आंसर राइट दे देते पेपर, पर किधर न किधर थोड़ा डाउट या थोड़ा आसक्ति भी हो सकता है। तो वो सब टोटल फिर हो जाए, ये ज्ञान से वो सब आसक्ति निकल सकती है, इतनी पावरफुल है ज्ञान है। पर इसको हमको पूरी तरह जानना होगा, 99.99 भी नहीं चलेगा, ये हमको क्लियर होना चाहिए। यानी इसमें अज्ञानता ही मेन रीजन है। जो भी हम देखिए, अज्ञानता से ही सब प्रॉब्लम होता है कि हम अज्ञान है। अज्ञान क्या? हम ये अज्ञान है, सोचो कि हम एक बिंदु है, हम आत्मा है, एक बिंदु स्वरूप है, उसी के बारे में हमको नहीं पता। और वो आत्मा परमात्मा का एक पार्ट है, एक फ्रेगनेंट पार्ट है, उसका एक पार्ट है ना, उनका एक अंश है। ये बेसिक चीज हम नहीं समझ पाएंगे तो अज्ञानी में ही रहेंगे ना। तो ये अज्ञानता हमको क्या करता है? हमको जीवन मृत्यु के चक्कर से नहीं निकालता, और हमको डिटोरिएट और करता है। कोई एकदम ही अज्ञान है और साथ में कुछ पकड़ के रखा, आसक्ति ज्यादा है, तो वो मनुष्य योनि भी मिलना डिफिकल्ट है। और जीवन मृत्यु में फिर मनुष्य ही नहीं है ना, बाकी भी सब योनिज है ना। तो कौन से, अगर मनुष्य योनि में आना है तो भी हमको आगे बढ़ना पड़ता, तो भी ज्ञान तो उतना तो चाहिए ना। एकदम 100% अज्ञानता रहेगा, 100% तमो में रहेंगे, इग्नोरेंट में रहेंगे, तो क्या होगा? वही चक्कर में चलते हो, और लोग खुश भी रहते हैं, कभी खुशी कभी गम में उनका चलते रहता है। अभी तो इसमें क्या, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताया, आत्मा को जानना, प्रकृति को जानना। और प्रकृति को जानने ने क्या, वो एवर चेंजिंग प्रकृति तो एवर चेंजिंग है, वो परिवर्तनशील है, तो उसको ऐसे प्रकृति को जानना, तो उसके आत्मा जो चेंज नहीं होती है, ऐसे सिंपल तरीके से जान के उसको और डिटेल में हम उसको अपन साधक तो बनना पड़ेगा। साध लिए हम, साधक बन गए तो हम उसको साधना चालू कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या, सबके मास्टर ऑफ ऑल क्या हो गया? परमात्मा हो गया। अगर हम ये चीज को साध लिए तो काम हो गया। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक था पर एकदम सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन से, किसको क्या क्वेश्चन हो पूछो, इसमें तो क्वेश्चन के बगैर क्लिक नहीं होने वाले। कुछ क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज, 24 श्लोक का। हाँ सर, प्रकृति अभी बोले तो आत्मा, जीव, सॉरी, परमात्मा छोड़ के बाकी सब प्रकृति है। नहीं, जीव भी ना, जीव आत्मा भी प्रकृति नहीं है। तो पुरुषम में नहीं आएगा? नहीं, मतलब आत्मा पे किस पे, पुरुषम में जाएगा? पुरुष में जाएगा ना, जीव शक्ति में जाएगा ना, और ये सब माया शक्ति है।
तो प्रकृति में भी जीव आत्मा है। हाँ, तभी तो अलाइव है ना। अभी प्रकृति है तो प्रकृति जो चल रहा है पूरा हर चीज में परमात्मा तो है ही ना। आत्मा नहीं होगा तो परमात्मा तो है ही ना। दोनों पुरुष और में आत्मा पुरुषोत्तम। है। हाँ, मनुष्य में आत्मा और परमात्मा दोनों है। ओके। और बाकी जो और जीव है फिर इनमें सब में वो किधर ना किधर थोड़ा दो है ही ना। पुरुष और पुरुषोत्तम दोनों है ना। पर वो पुरुष को हमारे जितना फ्रीडम नहीं किया है। जैसे फ्रीडम, कर्म का फ्रीडम, विवेक नहीं दिया गया ना, तो हमको चॉइस नहीं दिया गया बाकी सब में। पर ह्यूमन बीइंग को हमको चॉइस भी दिया गया है कि हम खुद का कर्म चॉइस कर सकते हैं। हमको विल पावर दिया, विल दिया है कि हम हमारे खुद के हिसाब से हम जी सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं। वो जो एबिलिटी है खुद से अलग सोचना और उसको अपना मानना, ये मेरा डिसीजन है, ऐसा बोल पाना, वो सिर्फ ह्यूमन मनुष्य नहीं कोई है। ठीक है। तो ये श्लोक से प्रकृति को जानना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है और ये जानना है। तो मैं वही बोला, कैसे प्रकृति को कैसे जान सकते हैं, आत्मा में समझ सकता हूँ, साध सकता हूँ, और परमात्मा को कैसे समझना है, ये इसका थोड़ा ओके। अब ये हमने मार्गदर्शन। संख्या योग में पूरा प्रकृति के बारे में डिटेल दिया। हम संख्या योग बाद में लेंगे। तो 24 जो 5 महाभूत कौन सा है वो पता है, याद है? हाँ, वायु अग्नि। हाँ, वो 5 महाभूत है। उसके अलावा ऐसे टोटल 5 महाभूत को मिला के टोटल 24 एलिमेंट है जो प्रकृति के। ओके। तो ये 24 एलिमेंट्स जो भी है वो सब प्रकृति का। उसमें मन, बुद्धि सब आ गए, 5 सेंसेस सब आ गए उसमें। समझ गए? हाँ, सब तो उसमें आ गया, परमात्मा को मन, बुद्धि सब उसमें आ गया। तो बचा क्या वो फिर बाद में ये 24। अभी उसके बाद जो आत्मा और परमात्मा, रजो, सतो और तमो, ये आत्मा के इसमें आएगा ना? नहीं, ये प्रकृति के इसमें आएगा। आत्मा तो प्योर सतो में, प्योर सतो में उस पे आवरण चढ़ा हुआ है। आत्मा में आवरण चढ़ा हुआ है। क्योंकि क्या होता है वो भी हम करेंगे 25 में। देखो हमको पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा। अब ये 24 है ना, 25 में हमको कैसे करना है। अभी इसमें हमको बता दिए क्या कि ये आप जान लोगे तो आप मुक्ति प्राप्त करोगे, जीवन मृत्यु में आओगे नहीं। तो अभी कैसे ये कैसे प्राप्त करें, तो कैसे क्या क्या पद अवेलेबल है उसके बारे में वर्णन 25 में किया। अच्छा, ओके, आगे बताने वाले ना? आगे बताने वाले, इसमें 2 साथ में लिया कि इसमें और क्लियर होगा हमको। ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन रखें। किसी के बाद क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं 24 को रिलेटेड, या तो इस बाद में पूछोगे। कैसे करोगे? अच्छा, 943 हुआ है तो करूँ सेकंड श्लोक? हाँ, तो पढ़ लो तो ये कर लेते। चलो, क्वेश्चन है किसी को? क्वेश्चन है तो पूछो। तो नहीं, हमने ये एक श्लोक पे कंप्लीट करते हैं। नहीं है लगता, चलो पढ़ लो। श्री गणेशाय नमः। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सानकेन योगेन कर्मयोगेन चापरे। बहुत अच्छे हैं ध्रुवेश, मैं धन्यवाद दूंगा ध्रुवेश का, इतना अच्छा रिसाइट किया बोल के। अभी हम श्लोक 25 देखेंगे। अभी श्लोक 25 में परमात्मा हमको बता रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी भक्ति, स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म के क्या क्या प्रैक्टिस है जिससे हम ये चीज को समझ सकते हैं पूरा अच्छे से। राइट अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर हो सकता है और कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह पॉसिबल है, उसका वर्णन हमको 25 में मिलता है। कितना अद्भुत देखिए, एक ही श्लोक में सब वर्णन है। श्लोक कितना ब्यूटीफुली रिसाइट किया गया है। अभी हम एक एक करके शब्द देखें। और ये क्यों ऐसा होता है कि प्रकृति तो हमको समझ में आता है कि 3 मोड में ऑपरेट करती है। प्रकृति सब हमको अलग दिखती है। और ये प्रूफ किया जब मैं जेनेटिक किया था, वो शॉक। जब मैं जेनेटिक साइंस किया, हमारा किसी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं।
अभी तक जितने भी इंसान आए हैं और अभी जो प्रेजेंट में करोड़ों लोग रह रहे, किसी का भी एक दूसरे का माता पिता बच्चे दादा दादी किसका भी नहीं, भाई बहन किसका भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। इतने इंडिपेंडेंट, इतने हम डिफरेंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति की, मैं बॉडी प्रकृति को बिलोंग करती है, तो पहले प्रकृति की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप भी आ गया, यानी आपका बॉडी भी आ गया, सब बॉडी टोटली डिफरेंट है। तो ये अद्भुत है ना। तो हमारा तो यही तो बात, क्योंकि हमारा लुक का डिफरेंट है, बिकॉज जेनेटिकली वी आर डिफरेंट। एक कॉपी टू कॉपी सेम नहीं है। तो परमात्मा क्रिएशन को अंदाज लगा सकते हो कितना। उसी तरह एक पत्ता, झाड़ का एक पत्ता दूसरे पत्ते से अलग ही होगा, कभी दो पत्ते सरीके नहीं हो सकते, है ना। हमारी हाथ की रेखाएं जो प्रकृति का है, हाथ में बनी हुई रेखा है ना, पर सिंबलाइज करते हैं ब्रेन के नर्व्स को, जो मेन मोटे नर्व्स है ना, उसको सिंबलाइज में सुना है। तो ब्रेन के अंदर के जो मोटे नर्व्स पाथवेज है, उसको ही हमारा हाथ की रेखाएं दर्शाती है। तो ये भी सेम नहीं है, सबका आंखों का प्रिंट अलग है। अभी हम देखें ना, हर जगह ऑफिस में थंबनेल रखा है, थंबनेल से हम डायरेक्ट एंट्री मार सकते, कोई नहीं रहता उधर ऑफिस में। ऐसे ऑफिस देखा हूँ जब थंबनेल लगाओ, अंदर जाओ कोई नहीं रहता, पूरा खाली। यानी सोचो, थंबनेल में उनको 100% श्योर है जिसको दिया गया वही आ सकता है, बिगर हेरा फेरी। आजकल तो उसका भी आ गया है कुछ, ऊपर से वो थंबनेल उसका मिलता है, वो ले लो, इधर थंबनेल लगा लो, फिर आप लगाओ जाओ। मतलब मूवीज में दिखा चुके हैं, वो भी आज नहीं तो कल बन जाएगा। पर वो सबके लिए एफर्ट्स है। परमात्मा का जो नेचुरली है वो सब अलग है। तो फिजिकली हम सब समझते हैं कि बॉडी का अलग है, वो हम समझते हैं। आत्मा कैसे अलग हो सकती है? कोई बता सकता है आत्मा अलग है कि ये क्या है? अलग है। कैसे, क्या बताओ? एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। आत्मा को क्यों अलग बोलते हैं? आत्मा भी यूनिक क्यों है? क्योंकि वो सत्य है ना, वो कभी नहीं होता है, तो फिर वो रिपीट होता ही रहता है अलग अलग। बराबर। तो क्लोज हो, यानी कैसे रिपीट होते हैं, तो क्या चीज कैसे आत्मा अलग है? और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने देखा है, जो नॉर्मली लोगों को मिला हो ना। चेतना शक्ति है। हाँ, चेतना, आत्मा तो चेतना है, तो चेतना तो एक ही होनी चाहिए ना, जब सच्चिदानंद की पार्ट है तो। क्योंकि वो खुद भी स्वयं भी क्रिएटर है ना, इसीलिए। तो इसीलिए क्या क्रिएट करने। हाँ, वो क्रिएट, तो अभी जैसा मटका बनाने वाला, उसने मटका बना दिया, वो हाथ धो के निकल गया, तो वो तो वही हो गया ना। पर सच्चिदानंद है इसलिए। सच्चिदानंद इसलिए सेम होना चाहिए, सच्चिदानंद का अंश है आत्मा, तो सेम होना चाहिए, अलग क्यों है, वही तो क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे दायरे है सर, हमने सीमित, हमारे शरीर तक ही हमारा लिमिटेशन। हाँ, तो क्या है, क्लोज हो, अभी तुम भी थोड़ा क्लोज हो, शरीर तक हमारा विस्तार है, तो क्या उसमें नए क्रिएट करने की क्षमता। हाँ, तो सब मैंने क्रिएट किया, अपन एंड ऑफ द डे शरीर अपने जगह पे, मैं अपनी जगह पे, मैं तो प्योर हूँ ना, मैं क्यों अलग हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने चूज किया ना वो चीज। हाँ, तो चूज किया, तो अभी वो चूज करके मैंने खत्म कर दिया। परमात्मा का पार्ट है ना, आत्मा परमात्मा का पार्ट है, तो सेम होना चाहिए ना, उसलिए तो सेम होना चाहिए। वो सेम नहीं है ना, तो क्यों नहीं? वही तो इसमें बता रहे, सेम नहीं है उसमें भी, वो सेम नहीं है उसमें भी वेरिएशन आ गया है, उसमें भी वो भी यूनिक है, आत्मा भी। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। ये मैंने बताया भी है, पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको ऐसे ही मैं बोला था, पर बोला ना, इसमें एक एक चीज में अभी हमको डिटेल में जा रहे हैं, ना चाहते हुए मैं उसको एडवांस में रखना चाहता हूँ, फिर भी नहीं होता, इसमें आ ही जाता है।
पर ये सबसे ही एडवांस में हमारी बत्ती बोलते ना खुलेगी कि हमको कुछ सोचने में मजबूर करेगी। ये ब्यूटीफुल होने वाला है एडवांस। अभी इधर ही देखो ना कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। और इस चीज को समझना है हमको कोई भी हालत में। बताओ। क्योंकि मेरी एक पहचान है, अलग पहचान है जो परमात्मा ने दी है। शरीर में जो भी पहचान है शरीर से है ना, तो शरीर तो छूट गया। अनंत है इसलिए। हाँ, आत्मा है इसलिए अलग है। आत्मा किस लिए अलग है, किस लिए अलग है? अनंत है इसके लिए। हाँ अनंत है अनंत। आत्मा। अरे बाबा अनंत है इसलिए तो सच्चिदानंद का पाठ है। क्योंकि हम परमात्मा तो परमात्मा बाकी आत्मा से कैसे यूनिक है? अगर तुम लोग परमात्मा से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा का विस्तार बहुत बड़ा होता है, अखंड ब्रह्मांड उसका विस्तार है। आत्मा का विस्तार अपने बॉडी तक है बस। वो तो कर्म का। हाँ, कर्म। वेरी गुड। कर्म का उस पर आचरण चढ़ा है। कर्म का खाता लेके घूम रहा है ना आत्मा। उसको जीरो करेगा तो वो परिशुद्ध हो जाएगा। उस पे आवरण है उसका। जिस तरह परम तत्व हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो 5 महाभूत से वो कवर हो चुका है। हर एटम में, हर मॉलिक्यूल में परम तत्व तो है ही ना। हर एटम में तो मॉलिक्यूल में आएगा। वो हर एटम, वो जो परम तत्व है उसकी जो लाइट है उसको 5 भूत ने कवर किया। तो ये समझ में आ गया? तो अभी तो आवरण जो चढ़ता है ना, मैं जो कर्म का खाता लेके जो घूम रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि बच्चा जब होता है उसको आप खुद का कार्बन कॉपी नहीं बोल सकते हो। माता पिता अपने बच्चों को अपना कार्बन कॉपी समझते हैं कि हम दोनों जन्म दिया है तो हमारे जैसे ही होगा। वो नहीं होता है, बिकॉज आत्मा तो ही ना आपकी आत्मा में से आत्मा तो ही ना निकला है। वो आत्मा तो कहाँ से दूसरी आत्मा वो आपके शरीर में क्यों आए, क्या उसका कर्म का खाता है हमको नहीं पता। क्या उसको पुल किया अपन आत्मा आई, वो भी तो बॉडी ढूंढ रही रहेगी। ऐसे भटकती आत्मा आई है तो सोचो क्या होगा। तो यही तो आत्मा क्यों भटक रही है नीचे, जब परमधाम क्यों नहीं गई? क्योंकि इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ। कर्म का खाता जीरो नहीं हुआ। जब तक कर्म का खाता जीरो नहीं होगा, यानी पुण्य भी तेरा पाप भी तेरा, दोनों भी नहीं है, जीरो न्यूट्रल, यानी कुछ भी नहीं है उधर, बैलेंस ही नहीं है कुछ भी, नहीं इस तरफ नहीं इस तरफ। तो तभी आपको वेलकम, यानी यू आर वेलकम। यानी आप क्या हो गए? पूर्ण एक भी आसक्ति अब में आप नहीं फंसे, आप पूर्ण तरह समर्पित हो गए। तेरा तुझको अर्पण कर दिया आपने। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। अनगिनत लोग इंडिया में किया, अनगिनत लोग है ना। तो वही चीज हमको इसमें बताया, तो ये हमको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो भी आत्मा, इसलिए आत्मा भी यूनिक है, इसलिए बॉडी तो यूनिक है। हाँ सॉरी, आपने बोला कर्म जी शून्य होगा तो परम धाम जा सकते हैं ना? बराबर। तो पिछले सब में बोला है कि प्रकृति और आत्मा परम को समझे तो भी जा सकते हैं, तो वो दोनों अलग है। यानी किसमें 24 श्लोक की बात कर रहे हो? हाँ, उसमें बोला कि आप प्रकृति ये तीनों को समझ जाओगे तो आपको मिलेगा। बराबर। अभी तीनों यानी कौन सा है? प्रकृति आ गया, हाँ। जानने योग्य यानी आत्मा और परमात्मा आ गया, हाँ। और 3 मोड्स। प्रकृति एवर चेंजिंग है, यह 3 मोड में ऑपरेट करती है, तमो रजो सतो। तमो में क्या होता है? इग्नोरेंट, अज्ञानता। तो हमको मेहनत करके उसमें से निकालना है बॉडी को। फिर सेकंड क्या हो गया? रजो, पैशनेट, ये करना है मुझे, वो करना है, करो, सब करो। क्रिकेटर बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, या तो एक ऑर्डिनरी पति बनना है, या तो एक ऑर्डिनरी पत्नी बनना है, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पति बनना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पत्नी बनना है।
तो सिंगल रहना है, बैचलर रहना है, अरे सबको करना है कर हाँ किसी के ये सपने भी रहते हैं क्या, जो अभी आपने कहा। अरे तो यही तो सपने रहते हैं सबके, और क्या रहते हैं मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्नी बनना या पति बनना है, वो सपने होते हैं। पतिव्रता क्या होता है, पतिव्रता लेडी क्या होता है, मैं पतिव्रता हूँ, पतिव्रता वही हो गई ना, तो पति पे पूर्ण पतिव्रता है, पति पे पूर्ण समर्पित, पतिव्रता हो गए ना। और फिर तो जो वैसी फैमिली मैन, आजकल सब फैमिली मैन। पतिव्रता होना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ, यानी पर वो बुरी बात तो है नहीं, पर वो पति अगर रावण जैसा रहा तो क्या आएगा, तब पतिव्रता नहीं चलेगा। अगर राम जैसा है तो मंगल ही मंगल, अगर कृष्ण जैसा है तो मंगल ही मंगल, क्योंकि वो स्वयं परमार्थी है। अगर तुमने पति कृष्ण को मान लिया तो यानी परमात्मा को ही तुम समर्पित हो गए ना। तो कृष्ण पूर्ण समर्पित थे, राम पूर्ण समर्पित थे, यानी परमात्मा के स्वरूप को ही आपने अपना माना ना, आपने परमात्मा को ही देखा ना। परमात्मा तो है ही ना, दो वर्ड को याद करो, परमात्मा तो हर इनफाइनाइट बॉडी में उनका वास है ना, वो ड्वेल करते, हर बॉडी में ड्वेल करते, तो वो तो उसमें भी रहेंगे, पति में भी रहेंगे। पर आप किसको देख रहे हो, आप वो पति बॉडी को देख रहे हो कि उसके अंदर की पवित्र आत्मा को देख रहे हो और परमात्मा को देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पति को देखो बेवड़ा है, चरसुला है, गर्दुला है, अधर्मी है, दुनिया भर के सब गलत का, फिर भी मैं पतिव्रता हूँ, उसको ही पकड़, तो आपका भी पतन 100%। अधर्मियों के आसपास भी भटकना नहीं, फिर कोई भी रहे, पति रहे, पत्नी रहे, कोई भी रहे, अधर्मी आपको लेके डूबेगा ही। और हर अधर्मी परिवार मैन होता है, कोई परिवार से ही होता है। अगर पूरे परिवार में सब अधर्मी से भरा हुआ है तो हो गया कल्याण फिर। तो जो फंसा हुआ आत्मा है अपने, उसको निकलना पड़ेगा वहां से। और परमात्मा ने 2 पैर दिए भागने के लिए, सब तैयारी की, आप कहाँ से भी भाग सकते हो ना, आप निकल सकते हो, जैसे आपको निकलने के लिए तो पैर दिया, उसमें से बुद्धि दिया, विवेक दिया, चॉइस करने के लिए। भाई अधर्म में मैं क्यों फंसा हूं, मेरा अधिकार मेरे कर्म पे, तो मैं कैसे कर्म को यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को निकलने की तो क्षमता मुझ में है, तो मैं निकलूं ना वहां से, क्यों धर्म में एंटेंगल होते बैठा हूं। सामने दिख रहा है मकड़ी का जाली है, फिर भी उसमें जाना, उसके अंदर जाके फंस जाओगे तो फिर क्या मतलब है, उसमें निकलना पड़ेगा। नहीं निकल पाए, जितना थड़पड़ करोगे उतना और फंसोगे। हमको थड़पड़ नहीं करना, परमात्मा को याद करना, परमार्थी होना, और उसके अंदर अपने शरीर में प्रज्वलित करना परमात्मा के ज्योत को, तो ऑटोमेटिक उसका ज्योत है वो वेब का जो जाल रहता है वो एकदम बारीक रहता है ना, वो उसका हीट नहीं सह पाएगा, खुद ब खुद मेल्ट होके साफ हो जाएगा, फिर हम निकल गए, फ्री हो गए। और आप बोलेंगे मैं झटपट आऊं, मैं लड़ते रहूं, तो हो गया कल्याण। तो ये था, देखो सोल का भी देखे, सोल कैसे अलग है। क्लियर हुआ ध्रुवेश? कुछ पूछ रहे थे तुम? हाँ सर, नहीं आपने कर्म का कहा था 0 करके भी जा सकते हैं, ये 3 चीज समझ के भी जा सकते हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये 3 चीज समझ के, तो कौन सा चीज था? एक तो प्रकृति था, प्रकृति, माया शक्ति से, टोटल माया शक्ति से, ठीक है। अब प्रकृति में पेड़ है, पौधे, जीव जंतु, तो उसमें किधर ना किधर पुरुष है ना, कुछ ना कुछ तो अपना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करते हैं ना, खाने पीने, मूवमेंट के लिए, जाने आने के लिए करते हैं ना। हाँ। तो उनमें वो है, जीवात्मा है। अभी जीवात्मा प्रकृति का तो पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? परमात्मा का। जहाँ परमात्मा को तो प्रकृति भी है, पर वो जीव शक्ति का, माया शक्ति का पार्ट नहीं है, ये हमको समझना है।
परमात्मा से ही सब उत्पन्न है, पर परमात्मा से उत्पन्न कौन कौन है? माया शक्ति और वो त्रिदेव है, त्रिदेव के बाद माया शक्ति, ऐसे समझो तो शक्ति और शिव शक्ति ना, तो शक्ति में से सब निकले। अब क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ सर। त्रिदेव वो है ना, आप प्रकृति को कंफ्यूज मत होना। प्रकृति को हम बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमको क्या अभी आदत होगी हमको खुद को प्रेस करने, क्योंकि हमारा अज्ञानता ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम मानते ही नहीं खुद को हम बिंदु है परमात्मा के। प्रकृति बॉडी भी प्रकृति को बिलोंग करता है, वो एवर चेंजिंग है ना। पानी पिया ब्लड चेंज, खाना खाया बॉडी के एक सेल चेंज हो रहा है, हर पल हमारा बॉडी चेंज हो रहा है। पर हमारा बॉडी मेंटेन करता है एक स्टेटस को, तो इसलिए हमको लगता है हम वैसे ही दिखते हैं तो हम चेंज नहीं हुए। अरे हम चेंज हुए, हर क्षण में चेंज हो रहा है बॉडी। कुछ सेल खुद को डिवाइड करके नए सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। बॉडी कुछ सेल को कंटिन्यूस खा रहा है। अंदर ही अंदर महाभारत का वॉर चल, कोई इन्फेक्शन आते है उससे कंटिन्यूस लड़ा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये सब फंक्शन को हम बाद में लेंगे गीता होने के बाद, कि किस तरह हमारा इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं और कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सब हम डिटेल में लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक सब क्लियर हो गया? हाँ सर। सर तो मोबाइल थोड़ा हिला है क्या? थोड़ा नीचे आ गया है। हाँ ठीक है, अभी है? हाँ वापस नीचे आया। क्या वापस तो अभी ठीक है? हाँ परफेक्ट। हाँ, तो अभी ये जो मैं बोल रहा था, तो ये हमको ये कैसे सोल का कैसे हो रहा है? अभी सोल में आवरण कहाँ से है? मरण, जीवन मरण मृत्यु, एक शरीर तो है ना, कितने अनेक शरीर में हम, हर शरीर में हमने कर्म किया है कुछ, राइट? तो कर्म का कुछ तो बंधन रहेगा, आसक्ति रहेगी, वो सब हमारे इसमें आवरण है, वो सब हम कैरी कर रहे हैं अनगिनत। इसलिए हर आत्मा अलग है, एक का भी कॉपी नहीं है। तुमके सारे के जीवन लाइफ जर्नी अलग रहा है ना, कितने योनियों में कितने लोग ने कितना, हमको नहीं पता ना, सबका अलग है। सबका अपना जितना जीवन मृत्यु में थे उतने ट्रेड्स उतने पकड़े रह गए, और उसका ट्रेड्स वो आचरण में चढ़ा हुआ है, आवरण में है परमात्मा आत्मा के ऊपर। तो आत्मा डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तो अभी इसमें क्या बता, इसमें आई प्रैक्टिस का कितने, अब इसमें बता रहे कि इतनी, जब आप बॉडी अलग है, हर आत्मा अलग है, तो सबको आप एक ही चीज दे दोगे तो सबको सूट होगा जरूरी नहीं है ना। अभी समझो इतने लोग अलग अलग, मैं एक ही कपड़ा दे दूं, एक ही साइज का कपड़ा सिलाऊं और सबको दे दूं ये साइज सबको होगा, तो वन साइड फिट ऑल, ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा होता है क्या? अभी हम शर्ट लेने आते हैं, कोई ड्रेस लेने आते हैं, तो कितने साइज के मिलते हैं ना, कितने कलर, तो हमारी चॉइस अलग होती है, साइज अलग है, फिर उसके बाद कलर चॉइस अलग है, डिजाइन चॉइस अलग है, क्वालिटी क्वालिटी का चॉइस अलग है, ब्रांड का चॉइस अलग है, प्राइसिंग का चॉइस अलग है, अनगिनत है, अनगिनत है। और ढूंढते बैठो तो, और वो एरिया वाइज किधर क्या पहना जाता है, उसका कल्चर का चॉइस अलग है, हमारी स्थिति अलग है, वो स्थिति से हम क्या किसके साथ गए उसके हिसाब से हमारा चॉइस चेंज हो जाता है। बहुत कुछ है, आप डिटेल में साधते बैठोगे तो आपको अनगिनत मिलेगा सिर्फ एक कपड़े चॉइस के लिए। तो जो सबसे जानने योग्य है विज्ञान जो हमको समझना है, और उसमें से भी जानने योग्य जो है उसको समझना है, तो सोचो कितना हर आदमी, हर आत्मा का अलग रहेगा, हर बॉडी का अलग रहेगा। तो उसके लिए इतने सारे पद दिए हुए, इतने अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके दिए परमात्मा को समझने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, कि किसी को एक तो समझ में आए। तो वही हम देख रहे हैं कि कितनी इसमें हम पूरा 25 हमको पद, कितने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमको हमारे पूर्वजों ने लिख के गए, जो खुद सादे वो लिखे, ये कोई जैसा विजुअल सपना देख के नहीं लिखा उन्होंने एक्चुअली वो जिया है और साथ के जिया है, तभी जाके वो लिख पाए इतना।
ठीक है, तो हमको धन्यवाद देना चाहिए ऐसे लोग, ऐसे हमारे पूर्वजों को जिन्होंने हमको इतना इजी कर दिया। हमको साधने के दिन तो हमें पूरी जिंदगी निकल जाती। सोचो 25 एक श्लोक में हमको इतना मिल गया डायरेक्शन, कितना अद्भुत है गीता। तो इनको सभी अपने पूर्वजों को धन्यवाद करें और फिर हमें पढ़ते। सोचो, एक तो सबसे पहला है कि ध्यान यानी मेडिटेशन। किस तरह ध्यान से कुछ लोग ध्यान से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान योगा है ना, ध्यान से स्थिर बैठे ध्यान करे। ध्यान किसका करे कि परमात्मा हमारे अंदर ही ये वास करते हैं ना। तो किधर वास करते हैं? कोई हृदय समझता है, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड, जिधर भी समझ। तो अगर ध्यान में बैठोगे आप उधर परमात्मा को महसूस करोगे तो आपका कल्याण होगा महावत। पर ध्यान में बैठ सकते क्या कंटिन्यू? क्योंकि ध्यान ऐसी चीज हो घटित होती है। हम बोले 1 2 3 ध्यान लग गया, ऐसा नहीं होता। और घटित होता है, किसी का फास्ट होता है, किसी का लेट होता है। क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए ना। अगर हम बेचैन है, अगर हम डिस्टर्ब है, चंचल है, तो ध्यान तो लगने ही नहीं वाला है। थॉट प्रोसेस एकदम ज्यादा निकल रहे, तो थॉट प्रोसेस को कम करना पड़ेगा। उसकी सब विधि योग में दिया गया, अलग अलग दर्शन में दिया गया। तो वही बोलते ध्यान एक पार्ट है, यानी मेडिटेशन। फिर ध्यान में भी अलग अलग पार्ट। ध्यान में बोलते हैं अनगिनत ध्यान के विधि है। उसमें से आपको कौन सा विधि है? बहुत हार्डवर्क है ना ये सब समझना। पहले तो मुझे क्या सूट होता है, इसलिए तो स्कूल डेज से आपको क्या इजी हो जाएगा। गुरुकुल में क्या होता है, गुरु आप में वो ट्रेड्स देखता है कि भाई आपको क्या चीज सूट होता है। गुरु इज द राइट पर्सन बच्चों के लिए एग्जैक्टली उनको दीक्षा देना कि भाई ये चीज आपको करना। जैसे अर्जुन को मिला कि भाई आप धनुर्धर बनोगे, ये किसने? गुरु ने चॉइस किया। तो ये हमको देखना है, ठीक है। तो ध्यान हो गया। उसके बाद क्या था? क्या आत्मनि यानी बाय सेल्फ। अभी सेल्फ के अंदर जाके ध्यान में हम क्या करते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। तो खुद के अंदर सेल्फ कौन है, हमारे अंदर कौन है, हम कौन है, हु एम आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कौन है। हम वो उसके लिए हमको इंट्रोवर्ट होना। हम बॉडी खुद को समझे तो ऊपर ही बोले ये बॉडी हूं। तो कोई को तो खुद को बॉडी भी नहीं, कपड़ा। कोई क्लोथ कॉन्शियस है, कोई कार कॉन्शियसनेस है, किसी का घर का कॉन्शियसनेस है। उसमें से निकल के पहले बॉडी तक तो आए, फिर हम इंट्रोवर्ट हो गए कि बॉडी भी हम नहीं है। तो ब्लड में नहीं हूँ, स्किन में नहीं है, कि ये जो स्ट्रक्चर जो भी हम बॉडी की एनाटॉमी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हड्डी में हूँ क्या। ये स्थूल बॉडी तो हम नहीं है। फिर हम डिटेल में जाएंगे। 25 एलिमेंट को आप ले सकते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा 25 एलिमेंट में नहीं है। तो 25th एलिमेंट जो आत्माओं में हूँ, तो 25th है जो प्रकृति का पार्ट नहीं है। तो वो 25th वाला क्या, वो मैं आत्मा में। तो आत्मा में, तो आत्मा मैं तो सब कार्य नहीं, मैं तो इसमें ही हूँ। तो बाकी में कौन है? और बाकी में भी आत्मा। तो इन सब आत्मा को कौन, अब मेरे को कहाँ से ऊर्जा मिल रही, कहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है ना। तो मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो शक्ति क्या है? तो वो क्या है? मास्टर ऑफ ऑल, परमात्मा। तो जो सुपर सोल है, तो उसको हम सुपर सोल बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं, जो बोलो। पर वो एक मास्टर क्रिएटर है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। प्रकृति भी और जीव भी, हर कुछ उनसे ही। वो निरंकार भी है, क्योंकि उनसे सब आकार निकला हुआ है। तो आप इसको जिस तरह समझो, तो वही इसमें बताया गया। तो ये हमको, तो उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करके, इंट्रोवर्ट होके भी हम जान सकते हैं। तो उसको यानी ध्यान में बैठ के भी इंट्रोवर्ट हो तो उससे जाना जा सकता है। और किसको जानेंगे? सुपर सोल को। तो वही बताया गया इसमें। फिर आत्मा ना, कोई माइंड को जीतते, मन जीत होके करना चाहते हैं। मन को जीत के, यानी मन चंचल है तो मन जीत होना है, यानी ध्यान में। मन क्या है? आत्मा की आत्मिक दृष्टि से आत्मिक ध्यान, आत्मा की ध्यान बोलते हैं। आत्मिक ज्ञान को साधना ही ध्यान बोलते हैं, आत्मिक ध्यान बोलते हैं। यानी हम आत्मिक दृष्टि से, हम आत्मिक दृष्टि में समझो। और हम किस चीज को ध्यान कर रहे हैं? आत्मा के बोलते हैं ना, आत्मा को हम ध्यान में ले रहे हैं। आत्मा का ज्ञान है जो, उसको हम ध्यान कर रहे हैं, उस पर हम दृष्टि रखे, उसको हम सीख रहे हैं।
अगर हमने उसको सीख के उस ध्यान में चले गए, एक हो गया हम ज्ञान से, यानी वो ध्यान हो गया ना आत्मिक ध्यान, उसमें हम पहुंच गए, तो मन उधर नहीं एग्जिस्ट करता। यानी आत्मा के ध्यान की अनुपस्थिति ही मन है। अगर हम आत्मिक ध्यान में नहीं है तो हम मन है, अगर हम आत्मिक ध्यान में है तो मन नहीं है। मन क्या हो जाएगा? विवेक बन जाएगा आपका, तो आपको यस नो परफेक्ट गाइड देगा। तो मन जब तक अनट्रेंड है, उसको हम वो लेवल तक नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके? तो हम बॉडी कॉन्शियस में मन फुल्ली ट्रेंड होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति माने आत्मिक ध्यान की विधि, आत्मिक ध्यान में आना पड़ेगा। आत्मिक ध्यान में आ गए तो मन उधर नहीं रहता, मन डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या बनता है? मन का डिसॉल्व होके विवेक बन जाता है। वो आपको कंटिन्यू आपको इंट्यूशंस परमात्मा को सुनाई देंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में तो कनेक्शन, आप परमात्मा के अंश हो, आपको मालूम पड़ गया तो डायरेक्टली आपको कनेक्शन नहीं है। वो परमात्मा का बोलते ना शक्ति आपको एहसास होना चालू हो जाएगा, पर आप उसका अभी तो उनसे कनेक्ट नहीं किए, पर आपको अनुभव तो होगा कि भाई कुछ तो शक्ति मुझे मिल रहा है, कुछ तो मुझे इंट्यूशन मिल रहा है, कुछ तो मुझे मैसेज मिल रहा है, कुछ तो मुझे गाइडेंस मिल रहा है। गाइडेंस क्या है? वो विवेक से आप वो गाइडेंस को फॉलो करते हुए फिर आगे बढ़ोगे। ये चीज पॉसिबल। तो इसलिए कोई मंजित होके करना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग विधि बताए, कितने लोग अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से किसको किस तक पहुंचना है? परमात्मा को ही पहुंचता है। डेस्टिनी एक ही है, पथ अलग अलग तय, बोलते रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बताया गया कोई बाय ज्ञान योग से, कोई ज्ञान से हासिल करना चाहता है, यानी टोटल हमको राइट अंडरस्टैंडिंग आ गया, और डिटेल में और डिटेल पढ़ो और डिटेल। जब सब ज्ञान के बाद सबसे ऊंचे स्तर पे कौन सा ज्ञान है? परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सबसे ऊपर स्तर पे, यानी उसको जानना सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा ऐश्वर्य उनके पास ही है, तो उनको जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। तो उनको जान लिए तो आपका काम हो गया फिर। तो ये ज्ञान योग से। फिर दूसरा है योग नयन है। और योग की विधि कितने? वो कोई भी विधि से, भक्ति योग है ना, हठ योग है, राज योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, बहुत सारे योग है। तो कोई भी पद से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और उसमें तो यहाँ स्पेसिफिकली कर्म योग को बताया गया है। योग कर्मणा यानी कर्म योग से। अभी कर्म योग से कितना एक्शन, क्योंकि परमात्मा को बोल रहे अपने कर्म से तो नहीं बच सकते, तो क्यों ना कर्म योग से आप कैसे कर सकते हो? जो भी कर्म करो, धार्मिक कर्म करो बिना एक्सपेक्टेशन से, कोई फल की एक्सपेक्टेशन मत करो, यानी निस्वार्थ होके आपका कर्म करो, पूरे विश्वास के साथ करो परमात्मा आपको जो देगा आपके लिए बेस्ट चीज देगा। और आपका कर्म धार्मिक होना चाहिए। ये नहीं कि कर्म आप गलत करो, एक्सपेक्ट करो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या है? धर्म पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद, परमात्मा के याद में धार्मिक परमार्थी होकर, उद्देश्य क्या होना चाहिए? धार्मिक। दो में आप टिके रहे तो आपका क्या होगा? आपका ये पथ सीधा आपको परमात्मा की तरफ पहुंचे। फिर आप किसी भी लेवल में रहो, मैटर नहीं करता। तो ये आप समझ गए तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करो। तो ये समझना है नहीं 24 में जो बताया, वो तीन चीज को समझना, साथ के क्लियर होना, तो मुक्ति मिल गई, 100% मुक्ति मिल गई। यानी जीवन मृत्यु से चक्कर से बच गया, यानी परम धाम के वासी हो गए। और परमात्मा तो प्रत्यक्ष है आपको गाइड करने के लिए। तो ये था श्लोक 25। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अभी नहीं है तो ठीक है, फिर बाद में साधो इसको, अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाओ और पूछो प्लीज। तो क्वेश्चन से और क्लियर होता है, ऐसा नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ये सेम ऐसे आगे ना, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन, उसमें एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है। अभी समय भी नहीं है, तो आप क्वेश्चन निकाल के रखो, तो हम डेफिनेटली परमात्मा की मदद से वो सब क्वेश्चन को जवाब देंगे। ठीक है। तो अभी कौन कीर्तन करेगा आज? कोमल को रिक्वेस्ट कीर्तन करेगा। चल आदत था नहीं। हाँ वेरी गुड। बाहर की तरफ
मुस्तफा, अंदर आई हूँ। हाँ चलेगा, चलेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बस। अंदर आवाज बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, अभी कम हो गया है, अभी कम हो गया, परफेक्ट है। ठीक, राजस्थान में ठीक है। तेरी घड़ी, तेरी घड़ी, मोहना वो तो सही, गिरधरा वो तो सही, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, हे तो सावला में मोर मुकुट बन जाऊं, हे तो सावला में मोर मुकुट बन जाऊं, बिरन राधे सावलो रे, बिरन राधे सावलो रे, नत मदन मन जाओ रे, मोहना वो तो सही, गिरधरा वो तो सही, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, ते तो सावरा में बादल बन जाऊं, ते तो सावरा में बादल बन जाऊं, बिरन लादे सावरो रे, बिरन लादे सावरो रे, नैना नैनम जाओ रे, मोहना वो तो सही, गिरधरा वो तो सही, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, तो सावला में पुष्पहार बन जाऊं, तो सावला में पुष्पहार बन जाऊं, कंठन बेटे सावलो रे, कंठन बेटे सावलो रे, नैना नेरम जाऊ रे, मोहन वो तो सही, गिरधरा वो तो सही, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, तो सावला में पायल बन जाऊं, तो सावला में पायल बन जाऊं, नाचन राधे सावरो रे, नाचन राधे सावरो रे, सजना में लग जाओ रे, मोहना वो तो सही, गिरधरा वो तो सही, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी, माधव रे मंदिर माँ मेरा भैये तेरी हरी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे कोमल, बहुत आपको रिक्वेस्ट किया था एक मारवाड़ी गाना आपने कीर्तन किया, उसके लिए धन्यवाद। इसका मीनिंग आप कुछ शॉर्ट में बता सकती हो कि? नहीं, मीनिंग नहीं पता तो ठीक है, ये कभी तैयारी करके बताना, तो मीनिंग भी मालूम पड़ता तो अच्छा रहेगा। मन माधव तो कृष्ण का, ये माधव तो समझ गया मैं, तो बहुत अच्छे, धन्यवाद कोमल का। अभी महामंत्र भी करोगी आप? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कि महामंत्र करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद। तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तो सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।